अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कोई भी सबक याद करने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ा करें। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कम्स फ्रॉम कंप्यूट, लैटिन वर्ड। डेफिनेशन है इसकी, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो हमें जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें मिला होता है, यानी क्वेश्चन जो होता है वो हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है हम ये वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। बाकी कंप्यूटर के कुछ फंक्शन है। फर्स्ट है एक्सेप्ट डेटा सच एज रॉ फैक्ट, फिगर्स एंड सिंबल। पहले तो ये डेटा को एक्सेप्ट करता है, यानी डेटा किस फॉर्म में होता है हमारे पास, रॉ फैक्ट्स, फिगर्स एंड सिंबल्स में। प्रोसेसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, डेटा को प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन के अंदर। डेटा डेट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल। डेटा जो कि ऑर्गेनाइज किया हुआ होता है, सॉर्ट आउट किया होता है, यानी अल्फ़ाबेट्स के थ्रू सॉर्ट आउट किया होता है या फर्स्ट सेकंड थर्ड के थ्रू सॉर्ट आउट किया होता है। फाइनली प्रोड्यूसर्स एंड स्टोर्स रिजल्ट्स, यानी उसके बाद जो है लास्ट पर वो जो है स्टोर कर लेता है रिजल्ट्स को और प्रोड्यूस कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, डेटा हमारे पास होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में। नॉट प्रोसेस टू गेट एग्जैक्ट मीनिंग, ये प्रोसेस नहीं होता, ना इसका हमारे पास एग्जैक्ट मीनिंग होता है, ये मीनिंगलेस होता है बट इम्पोर्टेंट होता है ऑर्गेनाइज करने के लिए। एग्जांपल्स हैं इसकी, डेटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ करैक्टर्स सच एज अल्फ़ाबेट्स ए टू जी, कैपिटल ए टू जी और स्मॉल ए टू जी, डिजिट 0 to 9 और स्पेशल करैक्टर्स जिसको हम सिंबल्स भी कहते हैं, जैसे प्लस माइनस वगैरह के जो साइन होते हैं वो सिंबल्स होते हैं एसेट्रा। डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है करैक्टर्स के मदद के ज़रिए या अल्फ़ाबेट्स की मदद के ज़रिए या स्पेशल करैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं इनको ज़ाहिर करने के लिए डेटे को। स्टूडेंट डेटा इन एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर एग्जांपल जो है इसकी स्टूडेंट डेटा इन एप्लीकेशन फॉर्म, जब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हम अपने कुछ डिटेल्स उन फॉर्म्स के अंदर देते हैं, तो उस एप्लीकेशन फॉर्म्स को जो है वो संभाल के कंप्यूटर में जो है वो अपलोड किया जाता है ताकि जो स्टूडेंट का डेटा है वो उनके पास जो है एक कॉपी रहे उनके पास। एम्प्लॉय डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर आप कोई जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर जो आप अपनी CV बना के देते हैं वो भी उनके पास कंप्यूटर में जो है वो सेव होता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है नादरा एंट्री फॉर्म। नादरा एंट्री फॉर्म भी बहुत जो है सेव किया जाता है। इसमें बर्थ सर्टिफिकेट, पे फॉर्म और जो हम CNIC बनवाते हैं वो भी डेटा की फॉर्म में कंप्यूटर में जो है वो सेव किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पर है प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, इसके अंदर प्रोसेस्ड फॉर्म डेटा आ जाता है। सेकंड है मोर मीनिंगफुल दैन डेटा, ये ज़्यादा मीनिंगफुल होता है डेटा की निस्बत। यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी करने में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन बी स्टोर्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी ज़्यादा डिटेल को जो है वो स्टोर करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। एग्जांपल्स आर मेरिट लिस्ट मेड फ्रॉम स्टूडेंट डेटा एज सबमिटेड इन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट बनाने के लिए जो है वो उनका जो डेटा जो है एडमिशन फॉर्म का जो सेव किया जाता है। सेकंड एग्जांपल है एम्प्लॉयज़ बिलोंगिंग टू अ स्पेसिफिक सिटी। थर्ड है ID कार्ड नंबर्स ऑफ ऑल पर्सन हुज डेट ऑफ बर्थ इज इन 80s, e.g. 80 to 89। नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, इसको डेटा प्रोसेसिंग साइकिल भी कहा जाता है। सीरीज ऑफ स्टेप्स यूज टू कन्वर्ट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, डेटा को कन्वर्ट करते हैं इसके अंदर यूजफुल इंफॉर्मेशन में। फर्स्ट है हमारे पास इनपुट, फिर सेकंड है प्रोसेस, फिर उसके बाद आगे से आउटपुट एंड स्टोरेज, फिर आउटपुट एंड स्टोरेज के बाद जो है वो कम्युनिकेशन, फिर दोबारा से जो है वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। इनपुट, फिर प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट पर है इसकी स्पीड, यानी कंप्यूटर में कितनी स्पीड्स जो है वो होनी चाहिए आपकी टाइपिंग की। सेकंड है हमारे पास एक्यूरेसी, कितना जो है वो एक्यूरेट आंसर आता है। थर्ड है हमारे पास डिलीजेंस। फोर्थ है वर्सेटिलिटी। फिफ्थ है रिलायबिलिटी। सिक्स्थ है ऑटोमेशन। सेवन्थ है मेमोरी। एट्थ है नो फीलिंग एंड नाइन्थ है स्टोरेज। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी। फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सोसाइटी, टास्क आर परफॉर्म इजीली एंड क्विकली, इसके ज़रिए जो है हम इजीली और क्विकली जो है हम अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड है मेक्स टास्क ईजियर
थर्ड है सेव्स टाइम, फोर्थ है सेव्स लॉट ऑफ एफर्ट, फिफ्थ है हमारे पास रिड्यूस कॉस्ट टू कंप्लीट अ टास्क, सिक्स्थ है ऑर्गेनाइजेशन यूज कंप्यूटर फॉर कीपिंग वेरियस टाइप ऑफ रिकॉर्ड, सेवन्थ है अकाउंट्स एंड एट्थ है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, नाइन्थ है ऑनलाइन बैंकिंग एंड टेंथ है इंटरनेट, 11 है एजुकेशन। अभी हमने पॉजिटिव इफेक्ट देखे हैं इसके, अब हम नेगेटिव इफेक्ट्स देखेंगे। फर्स्ट पर है कंप्यूटर रिप्लेसिंग ह्यूमन बींग्स एंड गिविंग राइज टू अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड है वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर किड्स, थर्ड है डेटा सिक्योरिटी इश्यूज एंड फोर्थ है साइबर एंड कंप्यूटर क्राइम्स। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट पर है हमारे पास होम, सेकंड है एजुकेशन, थर्ड है इंडस्ट्री, फोर्थ है बिजनेस एंड फिफ्थ है हमारे पास मेडिकल फील्ड। हम कंप्यूटर को जो है घर में भी यूज़ करते हैं, एजुकेशन में भी, इंडस्ट्री में भी, बिजनेस उसके लिए भी एंड मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है इसको, हॉस्पिटल्स में। होम में किस किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? होम बजट मैनेजमेंट के लिए, कंप्यूटर गेम्स के लिए, वर्किंग फ्रॉम होम यानी जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन और चैटिंग। नेक्स्ट हम एजुकेशन में कहाँ कहाँ कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है, सेकंड है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, थर्ड है डिस्टेंस लर्निंग, फोर्थ ऑनलाइन एजुकेशन एंड फिफ्थ रिसर्च। नेक्स्ट इंडस्ट्री में है कि हम इंडस्ट्री में कंप्यूटर को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर है ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम में, सेकंड है डिज़ाइन सिस्टम एंड थर्ड है स्टिमुलेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस। बिजनेस में हम कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ करते हैं। फर्स्ट है मार्केटिंग, सेकंड है स्टॉक एक्सचेंज, थर्ड है बैंक्स, फोर्थ है डिपार्टमेंटल स्टोर्स, फिफ्थ है अकाउंट्स एंड पेरोल सिस्टम, फिफ्थ है फैक्स, सिक्स्थ है हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड सेवन्थ है ऑफिस ऑटोमेशन। नेक्स्ट है मेडिकल। मेडिकल में कहाँ कहाँ हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड है रिकॉर्ड ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, थर्ड है मॉनिटरिंग सिस्टम, फोर्थ है हमारे पास लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड फिफ्थ है डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस। तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।